अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा सदोसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे और अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी या आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत ही अजीब व गरीब है और आप सुन के हैरान होंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस तरीके से और किस माहौल में स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है। जिन यूनिवर्सिटी से हम मुतासर होते हैं उनके अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है। रोड है लाहौर रोड और बेतियाँ उसका नाम है, बेदियाँ रोड। उस रोड के साथ जो है वो एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में ये होता है कि वहाँ पे उस फार्म हाउस को रेंट पे दिया जाता है डिफरेंट लोगों को, जो लोग वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं या जो लोग वहाँ पे विज़िट के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ लोगों को वहाँ पे रेंट आउट किया जाता है। अब होता यह है कि वहाँ पर जो है पिछले दिनों पुलिस ने छापा मारा और छापा मारने के बाद पुलिस ने वहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया। और वो कौन लोग थे? वो लोग थे जिन्होंने उस रोड के ऊपर उस फार्म हाउस के अंदर गलत किस्म की हरकत की, फहश हरकत की और वो हरकत की जो महज़ब माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, मंशियात का इस्तेमाल किया। लेकिन पुलिस ने ये काम किया कि छापा मारने के बाद वहाँ से लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। अब मैं आपसे जो वाक़या शेयर करना चाहूँगी वो है लम्स यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लम्स का नाम आता है क्योंकि ये फंडेड बाय अमेरिका है। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि यहाँ का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर वही स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं जिसका बाप कोई जागीरदार है या जिसका बाप कोई करोड़पति है, बिजनेसमैन है। तो उन्हीं के जो औलादें हैं वहाँ पर पढ़ सकती हैं। नॉर्मल जो लोग हैं, मिडिल क्लास तबका, वहाँ पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। स्टैंडर्ड हाई है, लोग बहुत अच्छा वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके अलावा साथ साथ जो स्टूडेंट्स को जो हरकत वहाँ पे सिखाई जाती हैं, जिसकी परमिशन दी जाती है, वहाँ पे किस तरह के स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है, इस वाक़े से आपको अंदाज़ा होगा कि होता क्या है। उस यूनिवर्सिटी में ये होता है कि वहाँ पे ये पिछले दिनों ये होता है कि सूबा पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा बहुत खूबसूरत सूबा है। इसका जो एक इलाका है, एक ज़िला है, ज़िला स्वात। यहाँ का एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं मालम जपा। पिछले दिनों जो है वो लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पर विज़िट करने के लिए लेके जाया गया। और यहाँ पे होता ये है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले तो वहाँ पे स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद वहाँ के जो मैनेजर है और जो वहाँ का जो ओनर है उससे परमिशन लेने के लिए जाते हैं लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के हमें यहाँ पर इस जगह पर पार्टी करने की परमिशन दी जाए। और जो होटल का मैनेजर होता है वो होटल के ओनर से बात करता है कि इस तरह से स्टूडेंट्स हैं और वो यहाँ पर पार्टी करना चाहते हैं। पहली बात ही उनको वहाँ पे स्टे दिया गया। को एजुकेशन है और यंग गर्ल्स और बॉयज़ हैं, उनको वहाँ पे स्टे करने की परमिशन बिल्कुल इजीली दी गई। फिर उसके बाद होटल का मैनेजर मालिक से बात करता है। मालिक कहता है ठीक है, आपने जो करना है, पार्टी करनी है, मंशियात यूज़ करने, जो करना है करो। वो वही सारा सिस्टम करते हैं और वहाँ पर होटल के अंदर वो फहश किस्म की हरकत करते हैं। वहाँ पे सिर्फ पार्टी नहीं होती, उसके साथ साथ जो ममनुआ मंशियात हैं उनका इस्तेमाल होता है और खूब हल्ला गुल्ला होता है, जहाँ तक कि लाउड स्पीकर यूज़ किए जाते हैं और वहाँ पर पार्टी की जाती है। जब वो वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद जो है वहाँ के मकामी एसएचओ को वहाँ पे तलब किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपने किस तरीके से कौन से राइट्स को इस्तेमाल करते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स को परमिशन दी। यहाँ पर पहली बात ये कि आप उनको स्टे करने की परमिशन दी, दूसरी बात कि आप यहाँ पर उनको इस तरीके की पार्टीज़ का अलाउ कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं। जब एसएचओ को एसएचओ साहब को जब वहाँ पर बुलाया गया, जब तलब कर दिया गया, तो उसके बाद एसएचओ साहब का कहना था कि इन्होंने मुझसे परमिशन मांगी तो लिहाजा मैंने परमिशन दे दी। एसएचओ साहब को तो लाले के देने पड़ गए। अब होता ये है, एसएचओ जो जावेद इकबाल हैं वो जब तलब हुए और उनको गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जो वहाँ के जो मैनेजर हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, उस होटल के जो ओनर हैं उनको गिरफ़्तार किया गया और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि हमसे परमिशन मांगी थी लिहाजा हमने दे दी। हमारे सोर्स के मुताबिक हुआ ये कि जब उनको वहाँ पे तलब किया गया तो उन पे जो शिकें लगी वो शिकें थी NDMA 33, उसके बाद 9294 PRC के अकॉर्डिंग जो है उनको वहाँ पे तलब किया गया। उन पे जो केस बना इस शिक के मुताबिक। लेकिन उन्होंने ये किया कि वहाँ के जो होटल के मालिक थे उन्होंने हमारे सोर्स के मुताबिक होटल के मालिक ने 40,000 पे किया, 40,000 पे किया और वहाँ से अपनी जान छुड़ाई। और वहाँ की जो मकामी जो अदालत है, सब मजिस्ट्रेट की अदालत में, वहाँ पे एसएचओ ने इन स्टूडेंट्स को तलब किया, बुलाया, इनको भी पेश किया और उसके बाद वहाँ पे इन्हें भारी रकम अदा की और उन्हें जान छुड़वा दी।
अगर यही काम किसी नॉर्मल बंदे से, किसी मिडिल क्लास के बच्चे करते, किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे करते, तो उनके साथ जो होता वो फिर आप भी देखते और हम भी देखते। उनको कभी नहीं छोड़ा जाता और उनको बख्शा नहीं जाता, लेकिन इनको बिल्कुल इजीली रिहा कर दिया गया, इनको छोड़ दिया गया। इन पे किसी किस्म का कोई मुकदमा उस तरीके से नहीं बना भी तो उस पर उन्होंने पैसे पे किए और उन्हें जान छुड़ा दी। बल्कि जबकि होना ये चाहिए था कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती, इनकी लितर परेड होती तो इनको समझ लगती कि इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे। लेकिन वही हुआ कि यही रवायत जो मैं हमेशा हर वीडियो में बात करती हूँ कि यही रवायत पड़ रही है कि जो मालदार शख्स हो, जो जिसके पास पैसा हो, जो दौलत वाला हो, उसको माफ़ कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको हल्का फुल्का उसके साथ मामला किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। जबकि जो कोई बेचारा लोअर तबके से हो या जो पिसा हुआ तबके से कोई ताल्लुक़ रखता हो, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है और उस बेचारे को पूरी ज़िंदगी वो जेलों के अंदर सड़ता रहता है। तो ये होता है डबल स्टैंडर्ड हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, ये जो कुदरती मकामात हैं, ये सैर व तफरीह के लिए, नेचर जो है, खूबसूरती जो है, वो इसको इंजॉय करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पे भी अब लोग गंद करने जाते हैं, कीचड़ गार्बेज वगैरह तो पहले वहाँ पे फेंकते थे, गंद करते थे, लेकिन इसके साथ साथ ये गंद भी वहाँ पे होना शुरू हो गया है। अब ये जो इनके साथ लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ किया गया, इनको छोड़ दिया गया और फ़ौरन से इनको जो है रिहा कर दिया गया। अगर कोई मिडिल क्लास बंदा होता तो उसको तो पकड़ के उसके घर वालों को बताते और उसको सही ब्लैकमेल करते, लेकिन इनको छोड़ दिया गया। अब ये सारी चीज़ इस तरफ रग़बत दिलाती है और इशारा करती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी जुर्म करो, कोई भी गलत काम करो तो आप छूट जाओगे, फाइनली आपको छोड़ दिया जाता है और आपकी उस तरीके से आपकी बदनामी भी नहीं होती, आप जलील भी नहीं होते। क्योंकि जब आप जलील होगे, बदनाम होगे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उस तरीके से कोई काम नहीं होता। तो ये रग़बत दिलाती है इस चीज़ की तरफ कि वाकई में जब आप गलत काम करते हो, आप कोई इस तरह का काम करते हो जो माशरा एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपको छोड़ दिया जाता है, आपको कोई सज़ा नहीं दी जाती। गलत काम पर अगर सज़ा मिले, अगर कोई ऐसी बदकारी करने पर, गलत किस्म की मंशियात इस्तेमाल करने पर अगर आपको सज़ा दी जाए, तो कोई भी यूथ का, कोई भी आने वाला बच्चा गलत काम करने से पहले सोचे कि हमें इसकी सज़ा दी जाएगी, हमें इसके जो सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा पाकिस्तान का वही गला सड़ा सिस्टम कि जिसमें जो है वो पैसे होंगे, दौलत होगी, तो आपको जो है छोड़ दिया जाता है और जो गरीब बंदा है वो किस तरह रहेगा। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा अपना जो ख्याल था कि मैं एडमिशन लेना चाह रही थी, लेकिन जब मेरी एक मुलाकात हुई लड़की से, मैंने जब उससे इन्फॉर्मेशन ली, मैंने कहा कि क्या सीन है अगर मैं वहाँ पर एडमिशन लूँ। तो ये जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि वहाँ पर बहुत जो है एक जो माहौल है वो बहुत मम्मी डैडी है और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से मंशियात का यूज़ होता है। उसने कहा कि जो आपने सुना ये बहुत कम है, बल्कि जो होता है रियलिटी में वो इससे भी सख्त और इससे भी ज़्यादा होता है। वहाँ के जो पूरी जो वहाँ पे जितनी भी मैनेजमेंट है, वो वहाँ की जो इतना भी सिस्टम है, वो इस चीज़ का आदी हो चुका है कि बच्चों को ऐसा ही माहौल फ़राहम किया जाता है जिससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके, और इस तरीके से बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और अपने जो सर्कल, अपनी जो क्लास के लोग हैं उन्हें भी मोटिवेट करते हैं कि आप भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर आओ। तो वो वही मम्मी डैडी सारा सर्कल है, वही ज़्यादा फीसिस पे करते हैं और वहाँ पर इस तरीके का माहौल फ़राहम किया जाता है जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अपनी तरफ रग़बत दिलाता है। तो जब मैंने पूछा उससे कि अब क्या हो सकता है, उसने कहा कि जो आपने सुना ये बहुत कम है, बल्कि रियलिटी में इससे ज़्यादा होता है। और स्टूडेंट्स को जो है वो एक बुरी आदत पर लगाने में यहाँ की टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ पर अगर कोई भी बंदा ऐसा टीचर जिसकी यहाँ पर पोस्टिंग होती है, जिसको यहाँ पे हायर किया जाता है, जो मज़हब के ज़्यादा करीब हो या जो मजहबी हो, उसको कुछ रफ़ा दे के उसको यहाँ से हटा दिया जाता है, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र उसका कर दिया जाता है। तो ये जहाँ के हालात हैं और ये लम्स यूनिवर्सिटी के हालात हैं, जहाँ पे स्टूडेंट तैयार होते हैं लेकिन साथ उनके दिमागों में मंशियात, नशा और एक जो सिस्टम उनके दिमागों में डाल दिया जाता है जो आगे फ्यूचर में उनकी ज़िंदगी पर बहुत बहुत मनफी असर डालता है। तो हम लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जब अपने बच्चों को किसी यूनिवर्सिटी के अंदर भेजें, उस इदारे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करें कि वो इदारा किस किस्म का है। सिर्फ एजुकेशन के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत जो है वो भी हो रही है या नहीं हो रही। सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ साथ अखलाकियात पे और बाकी मामलात पे भी देखना चाहिए। अब
अब होता ये है कि दूसरी जो बात ये जो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन अब शेयर करनी है और अपना सजेशन भी देना है वो ये है कि कोई भी होटल हो, कोई भी इस तरह का जगह हो जहाँ पर गेस्ट हाउसेस वगैरह हों जहाँ पर बच्चे जाते हैं या कोई भी बंदा जाता है, तो उस वहाँ की जो मैनेजमेंट है उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो हम स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट्स को ये चीज़ अलाउ करते हैं कि को एजुकेशन में लड़के लड़कियाँ एक होटल में इकट्ठे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वहाँ उस होटल की मैनेजमेंट को परमिशन देनी चाहिए लोगों को वहाँ पे रहने की, स्टे करने की और फर्दर एक्टिविटीज़ करने की। सिर्फ पैसे को हम लोग देखते हैं और हम लोग जो है पैसे की खातिर जो है इखलाकियात भूल जाते हैं, और को एजुकेशन हो ना हो कोई भी सिस्टम हो हम लोग अलाउ कर लेते हैं कि ठीक है आप लोग रह लो। फिर उसके बाद जो भी होता है वो माशरे में बिगाड़ पैदा करता है, टेंशन पैदा करता है। तो इस चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, इन चीज़ों की देखभाल करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों पर इन चीज़ों का क्या असर पड़ेगा, हमारी जनरेशन पे क्या असर पड़ेगा। और ये जहाँ पे भी एक्टिविटी हो रही होती है वहाँ पे साथ जो लोगों के घर होते हैं वो मुतासर होते हैं, वो सोसाइटीज़ मुतासर होती हैं, वहाँ के एरिया के बच्चों पे क्या असर पड़ता है। तो इन कुदरती चीज़ों से आप लुत्फ़अंदोज़ हों, इंजॉय करें, वहाँ पर जाएँ, विज़िट करें, पॉजिटिविटी करें, नेगेटिव चीज़ों से, मंशियात से, उन चीज़ों से दूर रहें, नशावर अद्वियात से दूर रहें। और आप ज़रूर सजेस्ट करना कि हमें कि क्या ये जो वीडियो है इसने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि आया आप अपने बच्चों को किसी इंस्टीट्यूट में भेजने से पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रूर जो है इन्वेस्टिगेशन कर लें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनका ध्यान करें। और ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।